नमस्कार। ये एक 46 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इन्होंने कुछ प्रश्न भेजा है, जैसा कि ये अपने करियर और धन की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। बुढ़ापे में धन की स्थिति कैसी होगी, हेल्थ कैसा रहेगा, एक प्रश्न ये भी है। और शेयर मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या उससे कुछ जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं, तो वो क्या सूटेबल होगा या नहीं। इसके अलावा इनका एक और प्रश्न है। इन्होंने कहा है कि इनके ऊपर कुछ कोर्ट कचहरी मुकदमे ऐसा कुछ चल रहा है, तो इससे ये कब उबर पाएंगे, वो टाइम पीरियड भी इन्होंने जानना चाहा है। चलिए, मैं एनालिसिस करते समय जहाँ जहाँ पे बिंदु पे आपसे प्रश्न से संबंधित जो पॉइंट आएंगे, मैं वहाँ पे आपके सवाल का उत्तर देता चलूँगा। वीडियो के अंत में आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुद्ध की उंगली से। देखिए, बुद्ध की उंगली आपकी बहुत कुछ कहानी अपने आप में बयां कर रही है। पहला चीज़ तो ये है कि फर्स्ट फैलेंज से नीचे है। कभी भी जब उंगली की लंबाई इस फर्स्ट फैलेंज की लंबाई से कम हो, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, और साथ ही साथ में ऐसे लोगों का अपना एक जहाँ पे स्टेज में अपने आप को प्रेजेंट करना है, शो करना है अपने आप को, वहाँ पे ऐसे लोग चूक जाते हैं। बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये चीज़ मुझे बोलना चाहिए था। इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी जाती हैं। ठीक है, और देखो, इसके अलावा आप यहाँ पे नोट करेंगे, ये फैलेंज काफ़ी लंबा है, ये फैलेंज भी ठीक ठाक है, बीच वाला फैलेंज आपका छोटा है। तो एक चीज़ ये क्लियर आपको मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपके काम आएगा अगर आप ऐसा कुछ प्लान करते हैं। देखिए, ये कभी भी ये छोटा होना, तो ये बताता है आपके पार्टनरशिप को। ठीक है, या फिर बोलो कि आप अगर ऑफिस में हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं उनकी बात बताएगा ये। ऐसे लोग ऑफिस पॉलिटिक्स में खूब फंसते हैं, इनके पीछे पॉलिटिक्स बहुत होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स से शिकार रहते हैं, त्रस्त रहते हैं इन सारी चीज़ों से। अगर बिजनेसमैन है तो ऐसे लोगों को गलती से भी साझेदारी में, पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में काम करोगे तो फंसोगे, ये स्थिति यहाँ जनरेट हो जाती है। ठीक है, केवल इस छोटी उंगली के सेकंड फैलेंज छोटे होने से इतना असर आता है। और साथ ही साथ में अगर गुरु पे भी सेकंड फैलेंज छोटा हो बाकी दोनों के तुलना में, तो ये फिर और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और आपके साथ में ये चीज़ें मिल रही हैं। तो थोड़ा सा देखिए, आपको बुद्ध वाणी का कारक है। ठीक है, तो अपनी जो निजी बातें हैं कुछ गोपनीय होनी चाहिए, अपने तक रखें। आप अपने हितैषी समझकर किसी को भी अपनी बातें न कहें, और वाणी में नम्रता बनाए रखें। वाणी में अपने अभिमान को, अपने टैलेंट को बताने की कोशिश ना करें, ये आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करने वालों को पॉइंट देगा, बढ़ावा देगा और आपको परेशान करेगा। तो ठीक है, इसका उपाय यही है, ये आप कर सकते हैं। संयम रखें थोड़ा। इसके अलावा बुद्ध की उंगली आपकी तिरछी जा रही है सूर्य के साइड में। ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो है धन कमाने का बहुत इसको एक ललक होता है। ठीक है, मनी माइंडेड पर्सन तो होता ही होता है। साथ में ऐसे लोगों को अपने गुरु या अपने सलाहकार जो है ना, काफ़ी चुन के, सोच समझ के बनाने चाहिए। किसी के भी कहने पे, बोलने पे राज़ी नहीं हो जाना चाहिए। चीज़ों को सोच समझ कर करें। ऐसे लोग धोखा खाने के, जीवन में एक ना एक बार ऐसा तगड़ा इनको धोखा मिलता है, और वो धोखा इनके अपने ही बनाए हुए किसी सलाहकार से मिलता है। हालांकि बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, तो इतना कोई ज़्यादा नकारात्मक तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को, अपने निजी लोगों से, कहने का मतलब जो इसको जो ये अपना मानते हैं, अपना बेस्ट सलाहकार मानते हैं, अपना सारा डिसीजन उनसे लेते हैं, उनके ही बताए हुए रास्तों पर चलकर उनको नुकसान होता है। ये अजीब योग बनता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सूर्य की बात करें तो सूर्य की उंगली ठीक है, गुरु की उंगली से लंबी है। आदमी रिस्क टेकिंग नेचर का होता है, अपने दायरे से आगे बढ़कर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करके, और मंगल भी आपका बहुत अच्छे कंडीशन में दिखता है, तो ये आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। अब ऐसा व्यक्ति जो है अपने हुनर के दम पर, ठीक है, अपने काबिलियत के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर
रिस्क लेकर अपने टारगेट को अचीव करके आगे बढ़ता है। अपना गोल जो है, जो भी इन्होंने बना रखा है, वो अचीव ऐसे लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो ये जिद है, और जिद पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा इनके साथ में दिखता है। शनि की उंगली एकदम सीधी है, तो ऐसा व्यक्ति दिल का साफ होता है। जो है जैसा है मुंह पे है वही दिल पे है, वही दिल पे है जो मुंह पे है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग देखे जाते हैं। हाँ, थोड़े एकांत प्रिय होते हैं, एकांत प्रियता होती है, और स्पष्ट वक्ता ऐसे लोग होते हैं। और वैसे ही सुनना भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको घुमा फिरा के बातें करना, नहीं, इनको नहीं आता है बातें करना। ये स्पष्ट बोलना पसंद करते हैं और स्पष्ट सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, थोड़ा सा ऐसे लोग कामी होते हैं। अब ये जो संयोग है, यानी कि सेक्सुअल शनि, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए भी आता है, काम भावना जागृत करता है। तो ऐसे लोग थोड़े से सेक्सुअल मिजाज के देखे जाते हैं। और तब जब शुक्र पर तिल हो, ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देती है। तो अपने चरित्र से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, परहेज बरतना चाहिए। गलत रास्ते में भटकाने की कोशिश आपको शुक्र करेगा, और इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी देखते हैं गुरु पर। गुरु की उंगली कभी भी शनि के साइड में झुकती हुई दिखाई दे तो ये अच्छा संकेत होता है। व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, ईश्वर को मानने वाला होता है, मानवतावादी सोच का होता है, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देता है, और अपनी कुल की मान मर्यादा, ठीक है, रीति रिवाज, इन सबको सम्मान देने वाला व्यक्ति होता है। साथ ही साथ में शनि के साइड में गुरु का मिलन होना, पर्वत भी ऐसा देखो इनका, ऐसा लगता है मिलन हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बताती कि व्यक्ति एक टाइम पे एक काम पे बहुत देर तक टिकने वाला, यानी कि होता है कि बार बार बदलाव भटकाव की स्थिति ऐसे लोग नहीं आती है। ऐसे लोग एक जो भी फोकस इन्होंने अपना तय किया, एक गोल तय किया, उसमें काफ़ी देर तक ये फोकस होकर काम करते हैं। धैर्य को बताता है आपके अंदर में, आपके टारगेट को क्रैक करने का जो भी टाइमिंग आपके जीवन में डिसाइड करता है परमात्मा, तो वहाँ पे धैर्य बना के रखने की जो एबिलिटी है, ये इस चीज़ को बताता है। ठीक है, तो धैर्यवान होते हैं ऐसे लोग। अब आगे देखिए। हाँ, यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। ये काला तिल, काला तिल, अब इस काले तिल को मैं बहुत सारी जगह से जोड़ूंगा। हालांकि अभी यहाँ पे अगर बात करें गुरु पर काला तिल, और उसमें भी आपके तीसरे यानी कि सबसे नीचे वाले फैलेंज पर है, तो इस पे आपको खाने पीने से संबंधित चीज़ों पर, अपने भौतिक चीज़ों पर, जहाँ पे हम खाने पीने की बात करते हैं, तो खास करके अपनी किडनी, लिवर आदि चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। खाने पीने का जो आपका रूटीन है उसको संयमित रखें, ये आपको कहूँगा मैं। सेकेंड चीज़ देखो, कभी भी इसका कनेक्शन ऐसा बने कि गुरु पर तिल हो और शुक्र पर तिल हो, तो दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, दाम्पत्य में कोई न प्रकार का एक धोखा फरेब, चाहे आप करो चाहे आपका पार्टनर करे। अब तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं जिसके कारण से आदमी को परेशानियाँ उठानी पड़ती दाम्पत्य में, और वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा। यहाँ पर भी एक तिल है, ये भी तिल है, और ये भी तिल है। अब यहाँ से एक क्लियर एक ट्रायंगल समझ में क्या आ रहा है कि दाम्पत्य में परेशानी, और उस परेशानी के कारण से आपके मान सम्मान में भी परेशानी, किसी स्त्री के कारण से, आपके हाथ से यही समझ में आ रहा है, किसी स्त्री के कारण से सूर्य और शुक्र का ऐसा समन्वय तिल जब बनता है तो ये मान सम्मान पतन का योग, ठीक है, एक प्रकार का इंसल्टिंग मोमेंट लाइफ में देखना पड़ता है। तो और ये क्लियर हो जाता है जब ये दोनों पर तिल हो ना, तो ये इंडिकेशन मिलता है कि किसी स्त्री के कारण से, चाहे वो कोई छोटा केस हो, बड़ा केस हो, कुछ भी हो, बट ऐसा एक माहौल बनता है ऐसे लोगों के साथ में। तो ये स्थितियाँ बनी हैं जो दाम्पत्य पे आपके टकराव का कारण बनी होंगी, या बन रही होंगी, या बनेंगी। अब वो मैं रीडिंग पे आऊँगा तो मुझे ऐसा जो पॉइंट लगा उस पॉइंट पे मैं ज़रूर बताऊँगा। मुझे ऐसा लगता है ये 34-35 का जो एज है वहाँ पे आपके साथ में ये चीज़ें घटी होंगी जो मैं आज बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं। अंगूठे पे, अंगूठा बहुत बढ़िया, एंगल भी ठीक है,
और लंबाई भी ठीक है, मध्यम लंबाई, ठीक ठाक लंबाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अंगूठा जब लंबा होता है ना, तो ये भी आपके अंदर में मैनेजमेंट को बताता है। आपका एक एक ऐसे ऐसे लोग, अंगूठा जब बड़ा होता है आदमी को एक पावर देता है, एक एक समझो कि एक बॉस लाइक पर्सनालिटी ये बनाता है, जहाँ पे आप बहुत लोगों के ऊपर में हेड बन के काम करते हो या बहुत लोगों को आप मैनेज करते हो, इस चीज़ को बताता है। वैसे ही धन के दृष्टिकोण से अच्छा है अंगूठे का लंबा होना। अब देखो, चूँकि आपका जिस हिसाब से पाम है उस हिसाब से अंगूठे पे जो बल होना चाहिए बॉटम पे, वो थोड़ा कमज़ोर दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे कम है। तो जब यहाँ पे कम हो ना, तो ऐसे समय में इंसान को, अब मंगल स्ट्रांग है, शुक्र भी स्ट्रांग है, ये कमज़ोर हो जाना, तो शुक्र पर, क्योंकि शुक्र पीड़ित है, अब इसको समझना है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये आपकी काम इच्छा है, मंगल तो मंगल एनर्जी है, शुक्र भी एनर्जी हो गई, तो एनर्जी तक तो दोनों स्ट्रांग है आपके पर्वत, है ना, दोनों स्ट्रांग पर्वत हैं। और ये आपके अंदर में ये जब कमज़ोर पड़ता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई प्रकार से हार्मोन्स का प्रॉब्लम या फिर वीर्य से संबंधित दोष, ठीक है, ये ऐसे लोगों को देखा जाता है। तो थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको सीरियसली लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तिल आपको किसी और एंगल पे इशारा कर रहा होगा, लेकिन बताना मेरा काम, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये काम की इच्छा तो बहुत प्रबल है, लेकिन उसको बर्दाश्त करने की क्षमता यहाँ पे कमज़ोर दिखती है। तो ऐसे लोगों को शीघ्र पतन से संबंधित बीमारी भी कभी कभी देखा जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको सीरियसली लें, नहीं है तो उसको इग्नोर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तर्क शक्ति का फैलेंस अच्छा है। तर्क शक्ति का फैलेंस है तो व्यक्ति सोच समझकर, तार्किक होकर काम करता है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी काम कर गया, ऐसा नहीं है, काफ़ी सोच विचार करके काम करने वाला व्यक्ति ये दिखता है। और फर्स्ट फैलेंस भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो ये भी बताता है व्यक्ति के अंदर में इच्छा शक्ति प्रबल है, ड्रीमी है, ख्वाब बड़े बड़े देखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि नहीं, वो देखने के लिए मंगल, तो मंगल ऑलरेडी मैं बता दिया बहुत स्ट्रॉन्ग है मंगल इनका। तो ड्रीम भी देखते हैं और उस ड्रीम को एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश इनकी होती है और काफ़ी हद तक एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि सोच समझकर फैसला लेकर कार्य करने वाला ये जो अर्धचंद्र बन रहा है, ये भी पॉजिटिव साइड है, अच्छी स्थिति है। तो अच्छी है, मोटी मोटी स्थिति अच्छी है। और जो शुक्र पर तिल की मैं बात कर रहा था, तो एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि कभी भी शुक्र पर आपके तिल है, तो ये तो नेगेटिव साइड तो मैंने बहुत कुछ बोले, थोड़े बहुत और भी बोलता हूँ जो आपकी कैरेक्टर पे झलकेगा। मैं शुक्र पर्वत को यहीं से ही डील करते हुए बाकी पर्वतों पे चले जाता हूँ, क्योंकि अब बात यहाँ पे आ गई है। तो शुक्र का पर्वत आपके जीवन में लग्जरीज़ को बताता है। ठीक है, तो आपका शुक्र का पर्वत अच्छे कंडीशन में है तो जीवन में लग्जरीज़ की सारी भौतिक सुख सुविधाएं, सारी चीज़ें आपको मुहैया होंगी, या वो चिन्ह भी यहाँ पे कंप्लीसन में है। ये भी बताता है कि भौतिक सुख आपको जीवन में अच्छी तरीके से प्राप्त होगा। इंट्यूशन भी आपका स्ट्रांग होगा, पूर्वाभास घटनाओं का होगा, कुछ घटनाएं घटने वाली होंगी तो स्वप्न के माध्यम से या कोई किसी भी प्रकार की इंद्रिय आपकी एक्टिवेट हो जाती होगी, जो आपको ये इंडिकेशन दे देती है कि अभी मेरा समय अच्छा या बुरा आने वाला है, ऐसा आपको पूर्वाभास हो जाता है। ये स्थिति जनरेट करती है यहाँ से। ठीक है, अब शुक्र का एरिया जब चौड़ा लेके चलता है ना, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बताता है। ससुराल को बताता है, ससुराल पैसे वाला मिलता है, ससुराल अपने से बड़े औकात वाला मिलता है, ससुराल से सुख मिलता है, ससुराल के प्रति ससुराल का आपके प्रति रवैया है वो पॉजिटिव रहता है। स्त्री आपको जो प्राप्त होती है वो भी केयरिंग मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको, अपोजिट जेंडर आपका पार्टनर, उस सारी चीज़ों को शुक्र बताता है। लाइफ में लग्जरीज की चीज़ें मैंने कहीं, तो भौतिक चीज़ें जो भी हैं, विषय वस्तु, सारी चीज़ें आपको अच्छी मात्रा में मिलेंगी। उसके अलावा ये तो पॉजिटिव हो गए। अब नेगेटिव साइड इस तिल का क्या आता है, देखिए तिल हार्मोन्स का दिक्कत, किडनी का दिक्कत, ठीक है, पथरी उथरी का प्रॉब्लम, उसके साथ ही साथ में एक खास बात इनके साथ में आएगी, ऐसे लोगों को नज़ला, जुकाम या फिर सांस कफ से संबंधित प्रॉब्लम, यानी कि सांस में श्वसन से संबंधित तकलीफ, ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत, जैसे कुछ ठंडा गर्म खा लिए तुरंत पकड़ लिया, ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत परेशान करती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचें, ठंडे गर्म से, ज़्यादा ठंडी चीज़ों से खाने से अपने आप को परहेज करें।
पानी का सेवन ज़्यादा करें, ठीक है। पानी जितना ज़्यादा हो सके सेवन करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये भी एक परेशानी इनके साथ में रहती है। और ये शुक्र का तिल जो है ना, गृहस्थ का सुख आपसे छीनता है, गृहस्थ के सुख में कमी करता है। चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ बने, ऐसा व्यक्ति जो है इनका प्रेम, शुक्र क्या है, प्रेम है, वासना है ना। तो यहाँ पे काला बिंदु का समावेश हो जाना जो है प्रेम में कालापन लाता है। कहने का मतलब प्रेम किसी विषय की आसक्ति के कारण से ही होता है। भौतिक आकर्षण से ही प्रेम होता है, उसके अंदर के इमोशन से, आत्मा से, उसके जो व्यक्तित्व से प्रेम ना होकर उसकी केवल ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के अंदर खूबसूरती के कारण से उससे आसक्त रहता है, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो जितना आपके ऊपर अप्लाई हो उतना लीजिए। बाकी देखते हैं आगे गुरु का पर्वत पे। गुरु का पर्वत भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा उभार मुझे यहाँ दिखता नहीं। और जब गुरु का पर्वत उभार नहीं होता है, हल्का सा बिल्कुल सम पर्वत में है, ना दबा है ना उभार है, सम स्थिति में है। तो सम स्थिति में गुरु का होना भौतिक चीज़ों के लिए, यानी कि दाम्पत्य जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ी सी कठिनाइयाँ लाता है। तालमेल उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती, एक असंतोष, एक खलल, एक दिमाग में एक कमी सी महसूस ज़रूर कराने को मजबूर करता है। और जब ये छोटा हो पर्वत, आप जैसे आपके हाथ में थोड़ा छोटा है, छोटा पर्वत जो है ना, अपने चाचा मामा या ताऊ जैसे रिश्ते हैं उनसे दूर लेके जाता है, एक हाय हेलो वाले स्थिति बनाता है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं लाने देता है। चलिए शनि पे बात करते हैं। शनि पे कुछ रेखाएं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, 1 2, अब ये तो खैर शिफ्ट हो रहा है रेखा बार बार। अब ये देखो, ये मेन रेखा थी, शिफ्ट हो गई, यहाँ आई, फिर ये चली गई, फिर ये चली गई, फिर ये पैरेलल रेखा है। तो असल कहूँ तो 2 यहाँ पे लास्ट में रेखाएं हैं। एक संतोष की रेखा भी है। तो जीवन में आपको संतोष प्राप्ति होगी, जो भी आपने किया, जो भी आपका सफ़र रहा ज़िंदगी का, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। हाँ, ये मल्टीपल रेखाएं जो बन रही है ना, ये ज़रूर आपको तकलीफ़ देंगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों से सावधान रहिएगा। देखिए, थोड़ी जॉइंट पेन से संबंधित, ठीक है, या नस से संबंधित चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो इन सारी चीज़ों में अपने आप को, हेल्थ को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करिए। खाना पीना बढ़िया रखिएगा टाइम टू टाइम, ये थोड़ा सा परेशान आपको करेगा। एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो खड़ी खड़ी लकीरें बन रही हैं ना, ये बताती हैं, ये रेखाएं इंडिकेशन देती हैं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर में कोई ना कोई लोन चलता है, ठीक है। कुछ लोन का प्रेशर, कर्ज की स्थिति, ये इसको इंडिकेट करता है। जब आदमी कर्जा पटाते रहता है, चाहे वो आजकल EMI हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये कर्ज, इसके ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ा होता है या कर्ज का लोड होता है। चाहे वो लोड कम हो या ज़्यादा, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, लोड का प्रेशर रहता है। रेखाएं जितनी गाढ़ी, जितनी मजबूत स्थिति में बने और जितनी ज़्यादा संख्या में बने, वो बताता है उतना ज़्यादा लोड को। तो यहाँ पे कुछ तो भी आपको कर्ज या फिर लोन या फिर EMI, कुछ भी बोलो, उसकी प्रेशर आपके दिमाग पर चल रही है, इसलिए ये रेखा बनी हुई है। आगे देखते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ रेखाएं ऐसी लंबी हो के, काफ़ी लंबी हो के नीचे तक आ रही हैं। ये रेखा, ये काफ़ी लंबी नीचे हो के आई। थोड़ा अभिमान कम करें, ठीक है, अभिमान किसी का नहीं हुआ। अपनी, हो सकता है आप, ये जानकार बनाता है, विद्वान बनाता है ये रेखा। ऐसे लोग विद्वान होते हैं जो भी कर्म है अपनी फील्ड का, इनको अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन वो नॉलेज इनके लेवल में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब अहंकार के स्वरूप लेता है। तो थोड़ा अहंकार से बचना है बस। इस अहंकार को अपनी वाणी पे समावेश ना होने दें, जो ऑलरेडी मैं बताया आपको अपने काम पे काफ़ी नाज होगा, और वो नाज दूसरे को फिर अभिमान महसूस होगा, और फिर आपके पीछे पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी। थोड़ा बचें इस चीज़ से, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन इसके साथ में ठीक नहीं बैठ रहा। चलिए, शनि हो गया। कुछ है शनि पे और बात करने लायक। कोई देखो शनि का जो एरिया है, पर्वत ठीक है, फ्लैट है, आप मेहनती स्वभाव के व्यक्ति हैं, मेहनत करना आपको आता है, जी तोड़ मेहनत करते हैं आप, सब चीज़ सही है।
लेकिन देखो ये 1 2 3 4 बुढ़ापे में आपने एक प्रश्न किया धन से संबंधित, तो बुढ़ापे के लिए ही मैं बता दूं, बहुत बार रेखा मोटी मोटी रेखाएं भाग्य रेखा को काट रही हैं और भाग्य रेखा बहुत बार शिफ्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे समय में ऐसी देखो, ये सीधा मैं आपको थोड़ा हार्ड शब्द बोलूँ, आपको बुढ़ापे के लिए सेविंग करना चाहिए। ठीक है, एक प्लानिंग कीजिए आप, अपने से मत कीजिए, अपनी वाइफ के नाम से कर दीजिए, किसी के नाम से भी कर दीजिए। बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा प्लान करें। ठीक है, ये बहुत खर्च कराएगा बुढ़ापे में आपको। ये स्थिति को ये कहा जाता है हस्तरेखा में, ऐसा व्यक्ति के हाथ में धन नहीं टिकता, ये कहा जाता है। और यही योग आपके हाथ में 3 जगह दिखते हैं। ये बताता हूँ, देखो। एक तो ये प्रचुर मात्रा में ये है, दूसरा चीज़ सूर्य रेखा का खंडित होना, ऐसा समय में भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में धन नहीं टिकता। तीसरी स्थिति जो परम यहाँ पे क्लियर है, ये मनी ट्रायंगल, 1 मनी ट्रायंगल, 2 मनी ट्रायंगल। जब मनी ट्रायंगल एक से अधिक, एक के अंदर एक बनने लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति धन तो खूब कमाता है, आता भी है पैसे इनके पास में, लेकिन जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, धन नहीं टिकता ऐसे लोगों के साथ में। ठीक है, तो ये 3 स्थितियाँ एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं। तो आपको बुढ़ापे के लिए अपना धन को एक प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। कोशिश करें इमोशनल होकर कोई फैसला ना लें, और गुरु बनाते समय बहुत चॉइस करें। हो सकता है किसी को भी सजेस्टर या फिर कुछ भी समझते होंगे आप अपने लाइफ का, जो मैंने पहले कहा आपको, तो ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, सोच समझ कर किसी की बातों का अनुसरण करें, वो आपको ज़्यादा उचित रहेगा, नहीं तो ये लॉस करा सकता है आपका। आगे देखते हैं, बुद्ध का पर्वत। बुद्ध का पर्वत ठीक है, बुद्ध का पर्वत उभार अच्छा है, तो ऐसे लोगों को सेल्स मार्केटिंग का समझ अच्छा होता है, और इसमें कुछ बाधक रेखाएं भी नहीं, तो अच्छी भी रेखाएं नहीं तो बुरी भी रेखाएं नहीं, ठीक ठाक है। बुद्ध का पर्वत अच्छा है, वाणी सॉफ्ट होती है, दिखने में डैशिंग पर्सनालिटी होती है, आकर्षक होते हैं। ऐसे लोगों की त्वचा में एक चमक होती है, मजाकियापन स्वभाव में होता है, थोड़ा सा उम्र से कम रिएक्ट करना, यानी कि थोड़ा बचपना इनके स्वभाव में ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक नादानी इनके स्वभाव में देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा चीज़, सूर्य पे जब बात कर रहे थे, तो सूर्य पे जो ये जो को कट लग रहा है, ये जो मेजर कट है ना, तो ये कुछ रेखाएं जो यहाँ से बिल्कुल बॉर्डर से निकल के आ रही हैं और बार बार काट रही हैं सूर्य को, तो सूर्य कुछ खंडित अवस्था में दिखता है, तो ये बताता है आपके जीवन में स्ट्रगल को। और किससे स्ट्रगल? सूर्य का कारकत्व सरकारी तंत्र से, आपका बॉस प्राइवेट इंडस्ट्री है तो प्रशासन से, आपका जो भी होगा निजी कर्मचारी के रूप में आपके बॉस होंगे, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो भी आपको संभालता है उनसे, कलीग से, सीनियर से, इन सारी चीज़ों से ये परेशानी के बारे में ये बताता है, उनसे परेशानियाँ ये इसका मुख्य कारण बनता है। ठीक है, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए या अपना रिकॉग्निशन के लिए आदमी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। टैलेंट देता है, अब देखो यहाँ पे सूर्य की रेखा तो है बहुत सारी, तो आदमी ऐसा व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है, बहुत सारे विषयों का जानकार होता है, लेकिन उसके बाद भी ये जब आड़ी रेखाएं काटने लगे ना, तो ये इनके नॉलेज का केवल यूज किया जाता है, जब दाम मिलने की बारी आती है तो ऐसे लोगों को पीछे कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी परेशानी इनके साथ में होती है, और इसी बात का मलाल इनको बहुत परेशान करता है। इनको लगता है कि मैं तो सब चीज़ जानता हूँ, मेरा वैल्यू मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद इनको वैल्यू नहीं मिलती है, और इसका खलल इनके दिमाग को बहुत ठेस लगता है। ठीक है, ऊपर से सूर्य पे ये दाग भी है, तो और भी ज़्यादा दुख पे दोहरा हो गया। आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। ठीक है, इसको किसी उपाय के तरीके से मत देखो, अगर उपाय के तरीके से आप देखोगे तो मैं बता दूं, ज्योतिष में उपाय नाम का जो शब्द है केवल और केवल एक जुमला है, ऐसा मेरा मानना है, और बहुत सोच समझ कर ये बोल रहा हूँ। उपाय केवल यही है जिसने हमारे हाथ पे प्रोग्रामिंग की है, उसी परमात्मा के ही पास पावर है कि वो अपने प्रोग्रामिंग पे कुछ बदलाव कर सके, है ना। तो प्रार्थना कीजिए, हो सकता है ऊपर वाला आपकी परेशानी का कुछ सॉल्यूशन निकाले, आपको मार्गदर्शन करे, ये हो सकता है। तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें,
और सबसे बेस्ट है अपने पिता के प्रति सम्मान का भाव रखें और हो सके तो डेली एक ही दोहा कम से कम रामायण का ज़रूर पाठ करें। ये अगर आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी आराम होगा। अब इसमें से कोई एक करें, दो करें, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको बताया मेन इसके जो फ़ायदे वाली चीज़, जिससे फ़ायदा होता है, जो भी फ़ायदा होता है आपको प्रार्थना से ही फ़ायदा होगा। किसी रत्न धारण करने से या नदी में कुछ चीज़ बहा देने से या फिर कुछ भी और तरीके हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ कनेक्शन यहाँ पे भी है। सूर्य शनि का कनेक्शन मेल हो रहा है यहाँ पे, ये भी स्ट्रगल की स्थिति है। बट हाँ, 42 के बाद ऐसे लोगों की स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। किसी किसी का 42 के बजाय 48 भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जीवन में प्रोग्रेस देखने को मिलता है। लेकिन ये ब्लॉकेज है, स्ट्रगल है, ऐसे समय में आपको परेशानियाँ बनाता है, पिता के साथ अनबन कराता है, सरकारी तंत्र में फंसाता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मंगल पे बात करें तो मंगल अच्छा है, मंगल स्ट्रांग है। बाहरी मंगल जब स्ट्रांग हो तो व्यक्ति ये मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, मानसिक रूप से कितना बली है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हक बकाता नहीं, उससे लड़ता है, उससे जूझता है और फिर उसको हरा कर आगे बढ़ता है। ये ऐसे इंसान के बारे में बताता है। वैसे ही अगर हम बात करें अंदरूनी मंगल पे, तो अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है। हाँ, ये रेखाएं जितनी भी दिख रही हैं ये मांगलिक दोष है। ठीक है, इसी समय में इंसान को मांगलिक दोष है, मांगलिक परेशानी है, मंगल का दोष का निवारण करना चाहिए और इसके कारण से भी दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ आती हैं। ये मंगल दोष है आपके हाथ में। ठीक है, लेकिन हाँ, मंगल का पर्वत स्ट्रांग है तो एथलेटिक पर्सनालिटी होती है, खेल कूद के प्रति विशेष रुझान होता है और शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है ऐसे लोगों की। तो ये सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव साइड में, लेकिन ये मंगल दोष बना रहा है। ठीक है, चलिए चंद्रमा पर बात करते हैं। चंद्रमा ठीक है, एक दो दाग है, उतना कोई मायने नहीं, चलेगा। चंद्रमा का पर्वत भी ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे चंद्रमा पे ये है, ये बहुत सारी लाइनें जो है ना भाग्य रेखा की तरफ में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी लाइनें हैं। ये जब इतनी सारी लाइनें यहाँ पे दिखाई दे तो ये चंद्रमा बहुत उत्तम स्थिति में है इनके हाथ में, और चंद्रमा से एक रेखा बिल्कुल निकल कर भाग्य रेखा को बल दे रही है। ये राजयोग है। चंद्रमा से बना हुआ राजयोग काफ़ी लंबे समय तक चलता है और जब ऐसा राजयोग आपके हाथ में है तो आपको काफ़ी अच्छा जीवन आपको नसीब होगा। मल्टी सिटी का काम हो सकता है ऐसे व्यक्तियों का, या फॉरेन से कोई प्रकार का लिंक हो, या फॉरेन में जाकर कमाई करें, या फिर कहीं नहीं गए तो मल्टीनेशनल कंपनी हो जो फॉरेन की कंपनी, वहाँ जाके जॉब करें। ये ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। तो लाभ तो ज़रूर होगा, विदेश या विदेशी तंत्र से जुड़कर आप जीवन में लाभ कमाएंगे। बाहरी व्यक्तियों का सहयोग, घर के अपने व्यक्तियों का सहयोग आपको मिले चाहे ना मिले, आपको बाहरी व्यक्तियों का, दोस्ती यारी में जो भी लोग हैं जो आपके अपने नहीं हैं, उनसे आपको जीवन में भरपूर सहयोग मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात शुक्र की तिल की ये हो जाती है, और इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन देखो, ये तिल जो अभी है आपका हाथ में बना, ये तिल आपका एक पॉजिटिव ये होता है कि आप ऐसे लोगों का जिसके हाथ में शुक्र पे तिल हो, ऐसे लोगों का काम कभी नहीं रुकता। प्रॉब्लम कितना भी बड़ा आ जाए, कैसा भी आ जाए, उसमें से ये निकल जाते हैं। ठीक है, और वही चंद्रमा पर इतने सपोर्टिव लाइन हो तो बाहरी व्यक्तियों का सहयोग जीवन में मिलता है, जिसके कारण से इनका रुका हुआ काम निकल जाता है। कोई ना कोई मसीहा इनके जीवन में आ जाता है एंड टाइम पर, जो इनको आगे बढ़ा देता है। ये स्थिति बनती है, अच्छी स्थिति। आगे अब देखिए मुख्य रेखाओं पर मैं चर्चा करता हूँ। देखिए मुख्य रेखा पे अगर सबसे पहले मैं चले जाऊँ हृदय रेखा पे, तो हृदय रेखा आपकी डार्क है और यहाँ पे कालीमा है। हृदय रेखा पे कालीमा हो, ठीक है, तो देखो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। खाने पीने पे विशेष सावधानी रखें, जो मैंने गुरु पे तिल है उसके बारे में भी कहा था, और ये तो उसके साथ अगर संयोग करें तो थोड़ी सी परेशानी रहेगी। अपने हेल्थ पे ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करें। मंगल की अच्छा है मंगल, तो मंगल की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करें तो आपके लिए अच्छा है। अगर एसी में बैठ के काम करने की सोचोगे, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आपको देगा, ये ध्यान रखना। बीपी से संबंधित परेशानी मंगल के कारण से आपके ऊपर में हावी होने लग जाएंगे। माइंड लाइन पे बात करते हैं।
माइंड लाइन की स्थिति बीच में यहाँ पे ख़राब है। 31 32 से लेकर 34 35 का जो एज रहा, 36 पकड़ो इसको, 35 से 36 ये जो एज रहा होगा ना आपका, इस एज में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे, मति भ्रम होगा, कुछ गलत निर्णय लिए होंगे, जहाँ पे नहीं जाना चाहिए वहाँ पे गए होंगे, जहाँ पे जाना चाहिए वो चीज़ नहीं किए होंगे। ऐसी स्थिति, आदमी अपने दिल से और दिमाग से पजल हो जाता है ऐसे समय में, क्या करना चाहिए, सही को गलत, गलत को सही महसूस करने लगता है। ठीक है, ये स्थिति बनी, इसलिए बनी, देखते हैं। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा, ये देखो इतना बड़ा यहाँ पे द्वीप बन रहा है यहाँ पे। अब ये द्वीप आपको मति भ्रष्ट करेगा। ठीक है, और जो मैं शुक्र और सूर्य की जो कहानी में जोड़ रहा था आपके हिस्से में, ये जो दोनों तिल जो जुड़ रहे हैं और यहाँ पे मति भ्रम, तो लूप होल यहाँ पे मिला आपके साथ में। अब इसी पीरियड में ये आपके जीवन में घटना घटी होगी जो मैंने बताया था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, अब इस पीरियड में तो काफ़ी लंबा पीरियड है, इस पीरियड में कब घटी होगी, तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, एक इम्पैक्ट बार पड़ रहा है वहाँ पे। तो करीबन 34 के आसपास के एज में ऐसी कोई घटना जो मान सम्मान से रिलेटेड घटना कुछ घटी हो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। जीवन रेखा पे, तो जीवन रेखा पे देखने में तो बड़ा अजीब सी जीवन रेखा दिखेगा। ये देखो रिश्तेदार, लेकिन ये राजयोग है, अंतिम तक प्रोग्रेस लाइन, ये अपने आप में राजयोग है। कितनी भी परेशानियां हो, कितना भी हाथ खराब हो, कैसा भी कोई स्थिति हो, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में निरंतर तरक्की करता है। हर साल 2 साल 3 साल में इनको प्रोग्रेस मिलते रहता है और उस प्रोग्रेस के दम पर ये आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव है, अच्छी रेखा है, जीवन रेखा अच्छी है, जीवन रेखा की गोलाई भी अच्छी है, जीवन रेखा पूरी पेट निकलती हुई जीवन रेखा है। जीवन में भौतिक सुख बराबर मिलते हैं, भौतिक सुख सुविधा साधन भूमि भवन वाहन सारा चीज़ का सुख मिलता है और काफ़ी लंबी है, जीवन रेखा ठीक ठाक है। ठीक है ना, हाँ हेल्थ से संबंधित थोड़े इश्यूज रहेंगे जो मैंने आपको पहले ही इंडिकेट किया, अभी थोड़ा ध्यान रखना। और आपको अपने यहाँ पे भी तिल दिख रहा है शुक्र पे, ठीक है, और बिल्कुल जीवन रेखा के पास में है। तो फिर से दोबारा मैं कहूँगा, आप अपने निजी व्यक्तियों से जो आपके बिल्कुल अपने हैं, जिसको आप अपना मानते हैं और कुछ उसके कहने पर या उसके प्रभाव में या उसके साथ ही कुछ साझेदारी या कोई भी प्रकार से लेन देन करते हैं तो ध्यान रखें, ये भी आपको धोखा मिलने का योग यहाँ पे बनता है। ठीक है ना, देखिए कुछ पैरेलल लाइनें हैं यहाँ पे जीवन रेखा में, ये छोटी छोटी सी पैरेलल लाइनें जो नहीं प्रेशर लाइन है, ये जब तक रहेंगी ना, परिवार का प्रेशर, कोई ना कोई प्रकार से कुटुंब से रिलेटेड प्रेशर ऐसे समय में परेशान करते रहता है व्यक्ति को। तो ये आपको साथ में 42 के आसपास के एज तक, 42 से ज़्यादा ही पकड़ लो, 46 तक के एज तक आपको ये परेशान करेगा। उसके बाद में धीरे धीरे स्थितियाँ नॉर्मल होंगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा, ये कुछ करता नहीं, ये ब्लॉकेज है, ऐसा नहीं है ब्लॉकेज, ये मेंटल प्रेशर है, दिमाग में एक भारीपन महसूस कराएगा, लेकिन इसका काम आपके प्रोग्रेस को रोकने का नहीं है, ये भारीपन आपको देगा, खाली एक प्रेशर बना के रखेगा दिमाग में और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। ये देखो, एक प्रोग्रेस मिला, ट्रैवल लाइन, प्रोग्रेस मिला, ट्रैवल लाइन, प्रोग्रेस मिला, ट्रैवल लाइन, ये जो ऐसी स्थितियाँ बनती है ना, तो ऐसा व्यक्ति कुछ गेन किया, गेन करने के बाद कहीं टूर पे निकल गया, ऐसी स्थिति हो सकती है। या फिर ऐसा हो गया कि सिटी चेंज किया, जॉब स्विच किया, फिर वहाँ दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो गया, ऐसी स्थिति हो सकती है। इस टाइप की स्थिति में ऐसी योग बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि शिफ्ट ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप गेन किए और फिर आप चले गए कहीं घूमने, ऐसे भी स्थिति बनती है। हाँ, ये अच्छी स्थिति है कि आपको हर 2 3 साल 4 साल में एक प्रोग्रेस लाइन नसीब हो रहा है। बाकी जीवन रेखा में मेजर कुछ कट की बात कर लेते हैं जो आने वाले समय में, देखिए मैं जीवन रेखा में तो आपके उतनी बड़ी कोई राहु रेखा दिखाई नहीं दे रही है,
ठीक है। आने वाले समय में ये तो 33वां साल में कट लगा आपको मोटा। 33 के आसपास की जो मैं 34 कह रहा था, मेरे को लग रहा है 33-34 के इन बिटवीन की घटना होगी जहाँ पे आप परेशान हुए, आपको एक राहु रेखा ने काटा। उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे स्थितियाँ, अभी कहीं मेजर कुछ राहु रेखा है नहीं। 33 34 35 37 45 40 47। तो आने वाले समय में अभी तो आपकी प्रोग्रेस लाइन मिलने वाली है आपको। कोई ऐसा कोई मुझे मेजर परेशानी नहीं दिखता है। हाँ, ये ज़रूर है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखें। ये जूम करता हूँ मैं, देखो ये जीवन रेखा यहाँ पे फैल रही है, ठीक है ना। तो ये कुछ परेशानी भरा समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको दे सकता है। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं आगे, ये हेल्थ की जो लकीर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन फैल रही है, ठीक है ना। ये लाइन आपकी फैल रही है, तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सजग रखें। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ आपको देखने को मिलेगा 47 के बाद से, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर से ही कुछ ध्यान रखें स्वास्थ्य से संबंधित मैटर, लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बट ध्यान रखें ज़रूर। देखिए, अब भाग्य रेखा से संबंधित बिंदु पे बात करूँगा, जहाँ से आपको आपके सवाल के जवाब भी मिलेंगे। आपने मुझसे कहा है कि कुछ कोर्ट कचहरी का मैटर है, तो उसको मैं पहले निपटाते चलूँ। देखो, ऐसा है, ये आपको मंगल दिखाई दे रहा होगा, ये मंगल से एक रेखा आई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 शाखा दिख रही है, एक शाखा यहाँ से जा रही है, एक शाखा इसकी ये यहाँ पे काटती हुई यहाँ से जा रही है। ये जो एज है ना, ये एज आपका आ रहा है 44 के अराउंड, ठीक है। 44 के अराउंड का एज है। यहाँ पे आपके इसी एज के आसपास में आपको कुछ घटना घटी होगी। मंगल यानी कि आपका मंगल का जब मार माइंड लाइन पे पड़ती है ना, तो ऐसे समय में कोई झगड़ा, लड़ाई, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमा आदि चीज़ों में आदमी फंसता है ऐसे समय में। तो ये आपको इम्पैक्ट दिया माइंड लाइन पे। 44 के आसपास मान लो एज है, साल भर का आगे पीछे होता है पामिस्ट्री में, तो ये उस एज में टच किया। अब वहाँ से लेके ये जो पीरियड है, ये आपका लगभग 4 से 4.5 साल का पीरियड है, ठीक है ना, 4 से 4.5 साल। तो आप 44 से, या आपका एज मैच हो रहा होगा आपकी घटना से, अगर 45 है तो 45 पकड़ना, 44 है तो 44 पकड़ना, उस डेट को पकड़ना जिस डेट से चालू हुआ है, उस डेट से 4.5 साल का पीरियड, ये आपको परेशानी भरी रहेगी। ये जो पीरियड है, क्योंकि इसका मूल आधार तो एक ही है ना, इसको शाखा 2 बन गए हैं, तो ये जो घटना है, ये जो पीड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक आपको सफ़र कराएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है, बस ये घिरे रहेंगे, उस एक वो आपके साथ चिपका रहेगा। वो जब छोड़ेगा तभी आपको, जब 4-4.5 साल का पीरियड आप क्रॉस कर लोगे, बस इतना ही परेशानी है, ठीक है ना। तो अगर 44 में हुआ है तो 45, 46, अभी आपका एज 2 साल तो गुजार ही दिए हो, 2 साल और गुजारना है, 2-2.5 साल, तो 2 से 2.5 साल का पीरियड अभी आपको, और इस मुद्दे पर थोड़ा सा आपको हो सकता है जाना पड़े, लेकिन ये चलता तो रहेगा पैरेलल। आपको इससे कोई बहुत बड़ी परेशानी, ऐसा कोई जेल से संबंधित मुकदमा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मेजर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। परेशानी ज़रूर रहेगी, ये बात है, और इस परेशानी को अपने स्वास्थ्य पर हावी ना होने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक डॉट बन रहा है, ये डॉट जो है ना, ऐसे समय में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहा जाता है। 40 से 5, 48 का ही पीरियड आ रहा है, लगभग 47-48 का ही पीरियड ये आ रहा है, तो पैरेलल चीज़ें मैच हो रही हैं। यहाँ पे मुझे एक डाउट ये भी है, ये आपको रिलीज़ तो हो जा रहा हो यहाँ पे, आप नो डाउट ये जो आधार है ये रिलीज़ तो कर रहा है आपको, लेकिन एक फिर से ये इम्पैक्ट पड़ रहा है इस लाइन का, ठीक है ना। और ये इम्पैक्ट जो है उसी पीरियड पे काउंट हो रहा है जिस पीरियड पे ये डॉट बन रहा है आपके, तो थोड़ा सजग रहना। कोई मेंटल प्रेशर या फिर कोई स्वास्थ्य से संबंधित मैटर आपको आएगा, लेकिन
डरना मत, कुछ होगा नहीं, निकल जाओगे, क्योंकि शुक्र पर तिल है ना, ऐसा व्यक्ति कितना भी कुछ भी हो निकल जाता है, तो निकल तो जाओगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन एक प्रेशर आएगा, वो डेफिनेटली आएगा, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों से हो या इसी कारण से हो, कोई तो एक ऐसा परेशानी आपको आएगा जो आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट लेके आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी देखिए इस पे बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा पर। अब मैं बहुत पीछे जाके बात आऊँ, ये तो ज़्यादा सही नहीं, ये 35 का एज पकड़ो, बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपको मिला होगा, ठीक है। ये हो गया 42वां साल। 42वां साल में आपको एक धन का कुछ लॉस हुआ होगा, 42-43 के आसपास में एक धन का कट लगा होगा आपको, ये ठीक ठाक कट लगा होगा आपको, पर मतलब महसूस हुआ होगा, ये अच्छा खासा एक नुकसान आपको देखने को मिला होगा 42 के आसपास में, 42-43 पकड़ लेना, ठीक है। उसके बाद में लगभग 38 के आसपास में एक माइनर सा नुकसान, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिमार्केबल नहीं है। और उसके बाद में ये 34-35 के एज में आपको एक प्रोग्रेस में देखने को मिला, 40-38-36 34 मतलब 34-35 के इन बिटवीन में ये घटना घटी होगी। अच्छा एक प्रोग्रेस देखने को मिला होगा, वही माइंड लाइन पे यहाँ पे भी प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, तो दोनों पॉइंट मैच हो रहा है, तो ये अच्छी स्थिति बन रही है। और उसी के बाद में ये देखो एक डॉट यहाँ पे बन रहा है, ये जो डॉट है ना, ये प्रेशर देता है आदमी का, ऐसे समय बहुत दिक्कत करता है। और क्योंकि भाग्य रेखा आपके मैरिड लाइफ को भी बताता है, तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन निकालने के बाद में ये जो पीरियड जो मैं बता रहा था आपको माइंड लाइन पे द्वीप वाली कहानी, यहाँ पर हो सकता है, इस कारण से आपको ये परेशानी देखने को मिली होगी। भाग्य रेखा में भी इंडिकेशन मिल रहे हैं इसके। आगे देखते हैं, आगे बढ़ के बात करता हूँ, पीछे बहुत पुराने एज पे क्या बात करूँ। 42 के बाद में यहाँ पर भी देखने वाली बात क्या आती है, देखो आपकी जो भाग्य रेखा है तो ठीक ठाक, क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। यहाँ से देखने हैं ये देखो, ये यहाँ पे बिल्कुल फैल गई है, धन की रेखा का फैलाव यहाँ से ही चालू है। 35 की प्रोग्रेस मिला, प्रोग्रेस के बाद से धन की रेखा फैली हुई है। जब ऐसे समय धन की रेखा फैलती है ना, तो ये कुछ पीड़ा को बताता है। किस टाइप की पीड़ा, कि पैसे तो आ रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं, या पैसे की किल्लत पड़ रही है, या फिर कर्ज की स्थिति को बताता है। धन रेखा का फैलना मतलब धन का ना रुकना, धन का डिमांड ज़्यादा हो जाना, ऐसा ये समय खर्च से भरा हुआ समय होता है इंसान का, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब ये जो फैलाव है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाके रुक गया, मेन तो यहाँ पे ज़्यादा फैलाव है। 42 के बाद में ये 43-44 पकड़ो, अब 44 से लेके अभी का जो पीरियड है, बहुत खर्च भरा पीरियड आपका चल रहा है अभी। आपने हालांकि इससे रिलेटेड प्रश्न मुझे किया नहीं, बट ये धन की रेखा भी बहुत बुरी फैली हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो और ये इस साइड में पैरेलल रेखा और इस साइड में पैरेलल रेखा, दो पैरेलल रेखा चल रही है। तो कभी भी गुरु के साइड में पैरेलल रेखा है ना, तो ये आपके खर्च को बताती है। ऐसे समय खर्च कराएगा, आज इतना आएगा उतना जाएगा, बिल्कुल पैसे टिकने नहीं देगा ये। लेकिन ये सूर्य के साइड में जो रेखा है ना, ये सपोर्ट करेगी आपको। तो एक रेखा विनाश कर रही है, दूसरी रेखा सपोर्ट कर रही है, तो एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये जो भी रिजल्ट है वो भाग्य रेखा का बताएगा। हो सकता है ऐसा हो कि पैसे अभी सैलरी से जो आ रहे हैं वो काफ़ी चले जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई एक सपोर्टिव इनकम आपके जीवन में चल रहा हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर रिजल्ट निकलता है यहाँ से कि हाँ, धन की रेखा में फैलाव है अभी, तो अभी तो आपको बिल्कुल क्राइसिस से फील करा रहा है, चाहे वो EMI का बर्डन हो, लोन का बर्डन हो, चाहे जो भी हो, XYZ आपकी परिस्थिति आप जानेंगे। ऐसे समय धन का खर्च कराएगा। अब ये स्थिति कब तक रहेगी, देखिए 42, 44, 46, ठीक है, 46 के लगभग 49, और ये हो गया 52-53 तक, तो अभी ये परेशानी रहेगी। हालांकि धीरे धीरे कम हो रही है, जैसा देख पा रहे हैं, ये जो फैलाव है धीरे धीरे कम होते जा रही है। ये देखिए, अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये फैलाव पहले ज़्यादा था यहाँ से यहाँ तक, फिर ये थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन यहाँ से फिर नॉर्मल हो गया। तो कहने का मतलब 52 तक का तो थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा।
उसके बाद में फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आपको एक भाग्य रेखा का शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और फिर भाग्य रेखा की स्थिति ठीक ठाक चल रही है बुढ़ापे में। हाँ, ये ज़रूर है, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। बुढ़ापे में धन को लेकर सावधान रहें। खर्च की स्थिति, सडन खर्च, अचानक से खर्च, या हो सकते बच्चों की पढ़ाई, शादी, सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं बुढ़ापे में। बट हाँ, धन रुकेंगे नहीं, ये मान के चलना। आप कैसा भी आप बचा के देख लो, आजमा के देख लो, धन आपका रुकेगा नहीं। आय आराम गए आराम वाली स्थिति करता है। बट हाँ, आप जीवन में एंजॉय करने वाले हो। अब यही तो सार है, पैसे बचा के क्या करना है, जीवन को एंजॉय करना। ये बहुत अच्छी स्थिति, इसीलिए आपके जीवन में ये संतोष की रेखा मिली है, जिसको शनि की रेखा बोलते हैं। ये अच्छी स्थिति है, ठीक है ना। तो जो भी है, अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करते हुए आप अपना बुढ़ापा बढ़िया से बिताओगे, ये अच्छी स्थिति है। बस थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान रखना। तो अब मैं आपके प्रश्न पे आ जाता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारा रीडिंग कर लिया है। देखो, सीधा बात है, पहला चीज़ आपने पैसे को लेकर कहा है, तो पैसे को लेकर मैं सीधा बोलूँगा कि ये दोनों स्थान हमेशा मैं प्रथम क्राइटेरिया मानता हूँ पैसे को देखने का, क्योंकि ज्योतिष में हस्तरेखा में इन्हीं दोनों स्थान को भाग्य स्थान कहा गया है। जैसे कुंडली में नवा घर देखते हैं ना, वैसा ही ये आपका नवा घर है। तो सूर्य और शनि की स्थिति अगर अच्छी है तो व्यक्ति का जीवन सुखद होता है। सूर्य और शनि अगर पीड़ित हो तो बहुत ख़राब होता है, और कोई एक भी पीड़ित हो तो कोई एक कम तो एक ज़्यादा, यानी कि मिडिल क्लास में आता है। तो आपकी स्थिति यहाँ पे सूर्य खराब कर रही है, शनि एवरेज है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपके जीवन में ह्यूज आप इकट्ठा कर पाएंगे, बट फिर भी जितना भी आप करेंगे ठीक ठाक निकल जाएगी ज़िंदगी। इस टाइप से योग बन रहे हैं, ठीक है ना। तो धन की स्थिति बुढ़ापे में इंजॉय करके लाइफ जीना पसंद करोगे, इंजॉय करके लाइफ जियोगे। बहुत लंबा मोटा आप बैंक बैलेंस बना लूँगा या ऐसा कुछ कर लूँगा, ऐसा मुझे ऐसा थोड़ा सा कठिन लगता है। मैं संभव नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। आदमी की सोच से रेखाएं बनती हैं, तो सोच बदलने से रेखाएं बदल सकती हैं। बट अभी प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं देख पाता। आप जितना हो सके कन्वर्ट करिए, दूसरे के नाम पे, वाइफ के नाम पे करिए, तो उसको बदलने की कोशिश करिए। अपने अकाउंट पे पैसे मत रखना, कभी नहीं टिकेगा। दूसरा चीज़, आपने शेयर सट्टा लॉटरी से संबंधित प्रश्न किया था मुझसे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी तो बिल्कुल एकदम आँख बंद करके मत करना। कब तक मत करना? 52 तक। कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि अभी जो स्थिति है आपकी, ये पैरेलल जो रेखा है ना, आया राम गया राम करेगी। ये हो सकता है बीच में थोड़े बहुत आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन जब लॉस होगा तो सडन लंबा हो जाएगा। अभी ध्यान रखना, ठीक है। अभी मत करना, कोशिश करना। अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है शेयर मार्केट के लिए। आपको बुढ़ापे में करो, आप 50-52 के बाद करो, आपको प्रॉफिट होगा। अभी करोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉफिट देखने को भी नहीं मिल रहा, क्योंकि धन की रेखा में भी वो दम नहीं है अभी, है ना। बाकी आपने प्रश्न कहा है, कुछ चिन्हों के बारे में जानकारी चाहा है कि ये क्या होते हैं, वो क्या। देखो, ऑलमोस्ट मैं सारे चिन्हों को लेके चर्चा कर ही दिया हूँ, है ना। जो मेन चिन्ह थे, इसमें से एक और, चलो आप कह रहे हो तो एक चर्चा और। ये आपका केतु पर काला दाग है। ये आपके बचपन की ज़िंदगी की कहानी को बताता है। बचपन में तकलीफ़, पारिवारिक तकलीफ़, आर्थिक तकलीफ़, शारीरिक तकलीफ़, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, तकलीफ़ भरा जीवन बचपन में ऐसे लोगों का बीतता है। फिर अचानक से चंद्रमा का सहयोग मिला, बाहरी व्यक्ति का सहयोग मिला आपको उन्नति करने में, और फिर वो व्यक्ति का सहयोग आपके जीवन में आपकी दिशा निर्धारित की, और आप जीवन में सक्सेस होते चले गए, धीरे बदलो। लेकिन कैसे? बहुत स्ट्रगल के साथ में, क्योंकि भाग्य का साथ भरपूर नहीं मिल पाया आपको। आप अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म पर, मंगल है, सूर्य अच्छा है, ठीक है, उंगलियां पर्वत ठीक हैं, तो मंगल आपके अपने पुरुषार्थ पे और अपने ज्ञान के दम पर आप अपना रास्ता बनाते निकल गए। भाग्य का साथ नहीं मिला, फिर भी आपने मेहनत को अपने ताकत बनाया और आगे बढ़ा। ये आपकी जीवन की जर्नी थी। बुढ़ापे में आपको संतोष होगा कि मैं जो भी किया पर्याप्त किया, अच्छा किया। ये संतोष के साथ में आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये आपका पूर्ण हाल है, ठीक है, हाथ का। तो ये था अपने हाथ का पूरा एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा।
और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।